प्रधानमंत्री बिहार का दौरा किए, उसे कैसे देखते हैं सर आप? प्रधानमंत्री बिहार के दौरा बिहार के चुनावी संदर्भ में कर रहे हैं, क्योंकि 2025 में चुनाव होना है और चुनाव का समय बहुत निकट आ गया है। तो इस स्थिति में प्रधानमंत्री जी बिहार आकर के बिहार को कुछ सौगात दे रहे हैं, ताकि बिहार की जनता आकृष्ट हो इनके पार्टी की ओर, इनके सरकार बनाने की ओर, ताकि फिर से 2025 में ये सत्ता में आ सके। सर अगले बार जब बिहार का दौरा किए थे वो तो खुली जीप में किए थे, मगर इस बार खुली जीप नहीं, बंद जीप था। ऐसे कैसे देखते हैं आप इसको? हम उसको इस रूप में देखते हैं, क्योंकि उस समय जो था भीषण गर्मी नहीं थी, लेकिन इस समय भीषण गर्मी पड़ने के कारण ये खुले जीप में ना होकर के बंद कार में थे, जैसा लोगों का कहना है। और ये लोग एसी में चलने वाले हैं, रहने वाले हैं, और अगर इसे 42 डिग्री टेम्परेचर में चलेंगे तो इनका तबीयत खराब हो सकता है। इसीलिए ये बंद कार में ही चल रहे थे। और इसको आम पब्लिक या विभिन्न राजनीतिक दल भिन्न भिन्न एंगल से देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई से परे हमारे समझ से यही बात आता है कि चूँकि ये भीषण गर्मी को देखते हुए अंदर कार में ही रहे, बाहर नहीं निकल सके, अंदर से ही लोगों का स्वागत कर रहे थे। शाम की बात है सर, शाम में तो उतना गर्मी होती नहीं है। हाँ, यहाँ शाम की बात है, लेकिन टेम्परेचर तो 42 डिग्री था ही, इसमें कतई संदेह और संशय नहीं है। दूसरा कारण सुरक्षा की बात भी थी, क्योंकि जिस रोड से जा रहे थे, आ रहे थे, वहाँ पर अपार जनसमूह इनके स्वागत के लिए दोपहर में खड़ा था, दोपहर से शाम तक खड़ा था। तो इस स्थिति में हमारे समझ से तापमान को देखते हुए और भीषण भीड़ को देखते हुए कार में ही रह करके लोगों का स्वागत किया। विपक्षी का कहना है कि इस बार इतना भीड़ नहीं थी, इसी का वो अपने बाहर कार से नहीं निकले। यह भी कहना सही है कि भीड़ नहीं रहने का एक कारण यह भी था कि इतना भीषण गर्मी था, इस कारण बहुत सारे लोग जाना पसंद नहीं किए। और उसका राजनीतिक फ़ायदा भी राजनीतिक विरोधियों का हो रहा है कि भाई इनके जो सभा स्थल था वहाँ पर भीड़ नहीं था, कुर्सियाँ खाली थी, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई से परे भी कुछ बात होता है। हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए रोड पर तो अपार भीड़ था, लेकिन वहाँ कुर्सी खाली था, यह इसका कारण भीषण गर्मी था। और दूसरे रूप में कहा जाए तो भीषण गर्मी को देखते हुए लोग बाहर निकलना भी नहीं चाह रहे। सर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि घरे घर हम सिंदूर पहुंचाएंगे, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा सर, क्या कहना चाह रहे हो? सिंदूर पहुंचाने का मतलब यह था कि चूँकि उग्रवादियों ने माँ बहन का सिंदूर वहाँ उजाड़ा था, और वहाँ से उग्रवादियों ने ललकारा था कि जाओ प्रधानमंत्री को जाकर कह दो कि हम उग्रवादी नहीं छोड़ेंगे, और धर्म के नाम पर अब हत्या कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को इस रूप में लिया कि अगर हमारी माँ बहन को सिंदूर उजाड़ने का काम करते हो, तो उसको इन्होंने नारा के रूप में तब्दील कर दिया कि सिंदूर ही शब्द पर हम प्रहार कर रहे हैं कि कैसा सिंदूर बिहार का और भारत का होता है, देख लो उग्रवादियों। और उसी को संदेश के रूप में संपूर्ण भारत को नहीं, संपूर्ण संसार को इन्होंने दिया कि उसका नाम ही रख दिया सिंदूर ऑपरेशन। सर इस मैटर किस तरह देखते हैं, जैसे तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, यह पार्टी निश्चित रूप से लालू जी की पार्टी है, लालू जी के समर्थकों की पार्टी है। तो यहाँ पर तेज प्रताप को निकाला जाना एक राजनीतिक परिदृश्य है। हमारे समझ से इस परिवार में जो अब तक शासन किया है, शासन के चलते ये जितने भी इनके पुत्र हैं सब बेकाम सिद्ध हो गए थे, लेकिन लालू जी अपने बुद्धि विवेक से इसे सत्ता में लाए हैं। और ये लोग जिस तरह के पालन पोषण इन लोगों का हुआ है, तो उस तरह से ये लोग अपने आप को, समाज को
दर्शाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन लोग को मेहनत करके कुछ हासिल नहीं हुआ। ये लोग केवल ऊपर से प्रसाद के रूप में सत्ता में आ गए हैं। तो आज ये कभी किसी लड़की से शादी कर लेते हैं, कभी किसी से प्रेम कर लेते हैं। तो यह है विकृत मानसिकता का द्योतक, और इससे यादव समाज को बहुत नुकसान होने जा रहा है। जैसा कि इनके मामा साधु यादव जी ने भी बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे जगह पर कहा कि ये लोग कलंक बन गया है यादव के नाम पर, यह सच है। और ये जिस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इस कुकृत्य का परिणाम राजद के सत्ता से बाहर कर देना, इसके प्रति लोगों का मोह भंग कर देना होगा। हालांकि अभी भी यादव समाज से इन्हें समर्थन मिलता है, लेकिन अब धीरे धीरे जो पढ़े लिखे लोग हैं इनसे मोह भंग होने लगा है, क्योंकि उनकी भी बहू बेटी अब समाज में प्रतिष्ठित नहीं रहने वाली है। जिस तरह का ये न जाने कितने लोग इनके कुकृत्य को निंदनीय निंदा कर रहे हैं। यह सच है कि जो सत्ता लोलुप लोग हैं, जो सत्ता के फेरे में हैं कि किसी तरह हमको कुछ मिल जाएगा, वही लोग इनके प्रशंसक हो सकते हैं। अन्यथा जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समाज के जो यादव हैं, ये कदापि इनके कार्यों को माने प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं, निंदा ही कर सकते हैं। हमारे समझ से इनकी जो वस्तु स्थिति है बहुत विचारणीय है, क्योंकि अगर ये दूसरे बहू बेटी को इज्जत नहीं कर सकते हैं तो फिर समाज में किस प्रकार से ये स्थापित हो सकते हैं। इसीलिए हम इसको इस रूप में देखते हैं कि जो अराजक स्थिति की बात किया जाता था, इनके मन मस्तिष्क में अराजक की बात ही है। अब ये कभी बांसुरी बजाते हैं, कभी घोड़ा चढ़ते हैं, तो कभी शंकर के भक्त बन जाते हैं। तो ये सब केवल दिखावटीपना है। अगर रियल में ये कृष्ण के समर्थक हैं, कृष्ण के आचरण को ये अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, शंकर के जीवन के आत्मसात करते हैं, तो उस स्थिति में समाज में भी इनको इसी तरह से बहू बेटियों के प्रति सम्मान करना चाहिए था। और चूँकि ये मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो उस स्थिति में अपने आप को उसी रूप में इनको प्रदर्शित करना चाहिए था। सर परिवार बात की बात कही भी है और जातिवाद भी बोले हैं, ठीक है ना। तो देखा जाए तो सर आज अनुसूचित जाति और जनजाति का आयोग बना है, ठीक है, बनाया गया है, तो जिसमें जीतन राम मांझी जी के दामाद हैं और चिराग पासवान के जीजा बने हैं, तो उसे कैसे देखते हैं आप? हम इसे इसी रूप में देखते हैं कि चिराग जी भी अपने पासवान समाज को ठग रहे हैं, और मांझी जी भी अपने मुसहर समाज के जातियों को, मांझी समाज के जातियों को ठग रहे हैं। इनका सारा जो पद है, लेने की बात, हिस्सेदारी की बात, सब अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को लेने देने का केवल सौदा करते हैं, और जनता या अपने समाज के लोगों से वोट दिलवाते हैं, और उस वोट दिलवाने का मजदूरी अपने परिवार को देते हैं, न कि समाज को देते हैं। इसलिए समाज सब से इन लोगों को बहिष्कृत किया जाए। ऐसे लोग कभी भी राजनीति के उस शिखर पर नहीं जा सकते हैं जो एक मानक स्थिति होता है। और आज का जो राजनीति है, राजनीति नहीं रह गया, ये क्षुद्र राजनीति का द्योतक बनते जा रहा है। चाहे चिराग जी की राजनीति हो, चाहे मांझी जी का राजनीति हो। ठीक है सर, परिचय दीजिए अपना। मैं अशोक कुमार, जदयू महानगर उपाध्यक्ष, तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ।